हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। और आज हम देखेंगे यहाँ पर क्लास 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज नंबर है 4.3 यानी कि 4.3। और इसमें क्या कह रहा है ये देखो ज़रा। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमको करना है यहाँ से सबसे पहला बात तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यानी कि मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, पहला काम। और दूसरा काम करना है, यदि मूल वास्तविक है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो ये दो काम करना है। पहले भाग में क्या करने वाले, मूल की प्रकृति, मूल का अस्तित्व है कि नहीं ये पता लगाना है, यानी कि वास्तविक मूल है कि नहीं। और दूसरे में क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हमको उसका हल निकालना है। कैसे कर सकते हैं आओ जरा समझते हैं। पहले क्वेश्चन पे विचार करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर में 0। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण है ना, तो यहाँ पर जो x² का गुणांक होता है ना, इसको हम लोग a बोलते हैं। और a बराबर जो यहाँ है वो कितना है, 2 है। इसी तरीके से जो x का गुणांक है यहाँ पर, इसको b बोलते हैं। और b बराबर यहाँ पर कितना है, -7। और c यानी कि कांस्टेंट टर्म कितना है, 3 है। a b c पता चल गया। अब हमको अगर मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, पता करना है, तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे d बराबर b² माइनस में 4ac। ये हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं आओ जरा देखें। तो यहाँ से b का मान क्या है, -7 है, -7 है, -4। a का मान क्या है, 2 है, देखो जरा यहाँ से 2 है। और c का मान क्या है, 3 है, 3 आ गया। तो यहाँ से जो हमको निकल के आएगा 49। और ये 4 दूना 8 3 के 24, ये निकल के आ रहा है 25। अब यहाँ से हमारे पास मूल वास्तविक कब होता है, जब d बराबर या तो 0 निकल जाए या d इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी d 0 से बड़ा हो जाए। दो केस में मूल वास्तविक होता है, यानी कि या तो d बराबर 0 निकल जाए या d का मान प्लस में आए। हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ d का मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मूल वास्तविक है। d का मान अगर यदि माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, उसको हमको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमको अब क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या तरीका है ज़रा ये बताओ। हल करने के लिए अब कौन सा तरीका अपनाना है, पूर्ण वर्ग विधि का, तो वो भी देख लेते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस में 3, ये हमारा क्वेश्चन था, बराबर में 0। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि में स्टेप फर्स्ट जो होगा हमारा, स्टेप फर्स्ट, उसमें क्या करने वाले हैं, जो भी x² का गुणांक है, क्या बोल रहे हैं, जो भी x² का गुणांक है, इस समीकरण में x² का गुणांक कितना है, पहले वाले समीकरण में x² का गुणांक 2 है। इससे क्या करना है, पूरे द्विघात समीकरण में भाग करना है। कैसे जरा ये देखो, 2x² बट्टे में 2 हो जाएगा, -7x बट्टे में 2 हो जाएगा, प्लस 3/2। और फिर इस तरफ भी बट्टे में 2 हो जाएगा। ये हो गया, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बच क्या जाएगा देखो ज़रा, ये बच जाएगा x² माइनस 7x बट्टे 2 प्लस 3/2 और बराबर में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। अब देखो इस वाले से अब हमको अभी मतलब नहीं रखना है, अब जो भी मतलब रखना है इस वाले से रखना है। अब जो लास्ट जो अभी द्विघात समीकरण जो निकल के आया है, उसमें ज़रा बताओ b का मान क्या है, यानी b का मान मतलब x का गुणांक, x का गुणांक कितना है। पहले स्टेप में x² का गुणांक का जरूरत था, दूसरे स्टेप में x का गुणांक का जरूरत है। तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 7/2 है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम 7/2। ठीक है, इसको क्या करना है, हाफ करना है, आधा करना है। 7/2 किसका, b का जो भी गुणांक होगा, यानी x का जो भी गुणांक है उसको क्या करना है, आधा करना है। तो ये हो जाएगा 7/4, आधा कर लिए। अब आधा करने के बाद इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से समझो x का जो भी गुणांक था उसका हमने आधा किया, यानी 1/2 से भाग दिया। उसके बाद हमको निकल के आया 7/4, 7/4 का हमने स्क्वायर किया, यानी वर्ग किया। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, x² माइनस 7x बट्टे में 2 प्लस में एक बार 7/4 का स्क्वायर प्लस में डाल देंगे, एक बार 7/4 का स्क्वायर माइनस में डाल देंगे, प्लस में 3/2 तो रहेगा ही, बराबर में 0 रहना ही। इतना काम कर लो। इतना काम करने के बाद हमको बस कैलकुलेशन करते हुए चले जाना है। थोड़ा सा दिमाग और यहाँ पर लगाना है, हमको समझ लेना है
देखो ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अगर हम लिखे मान लो यदि ए स्क्वायर हो गया, ये ए माने ये बी माने, तो क्या हो जाएगा 2 ए का मान एक्स और बी का मान कितना हो जाएगा 7/4, और ये हो जाएगा प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4। अब इसको तोड़ लेते हैं, 7/4 7 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस में 3/2 बराबर 0। क्लियर है। अब आ जाओ जरा, यदि ये ए है, ये बी है, और यहाँ से 2ab है, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यही तो हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से जो हमारे पास बच रहा है माइनस 49/16 और 3/2, इसको दूसरी तरफ हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं इस तरफ में। कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/16 पर माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये प्लस में है तो इस तरफ दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा। आओ जरा आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कैसे करना है। आगे क्या करना है, देखो यहाँ से अब इस टर्म को अभी ऐसे ही रखना है, x/7/4 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 2 हो जाएगा एलसीएम, ये 49 हो जाएगा, माइनस में यहाँ से, अच्छा ये 2 और 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 16 ना, 16, 2 8 16 और 3 के 24, ये हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 7/4 का स्क्वायर कर लेना है, 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा, 49 में से 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/16। क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो x माइनस 7/4 का स्क्वायर है और बराबर में 25/16 का स्क्वायर है, अब अगर हम यहाँ से रूट लगा दे और इसमें भी रूट लगा दे तो अब क्या निकल के आएगा, अब जो निकल के आएगा वो आएगा, हमको इस तरफ देख लेना है, ये निकल के आने वाला है हमारे पास x माइनस 7/4, एक तो ये निकल के आ जाएगा रूट से बाहर, दूसरा निकल के आएगा 5/4 प्लस माइनस। ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस 7/4 को उठा के इधर ले जाना है, माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब एक बार जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 7 5 12, एक बार घटा लो तो ये हो जाएगा 4 7 में से 5 2, ये हो जाएगा 4 3 12, मतलब एक बार में तो आंसर 3 आ रहा है, फिर 2 दूनी 4, यानी कि 3 और 1/2 हमको क्या निकल रहा है, x का मान मिल रहा है 2 अलग अलग। तो इस तरीके से देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हम हल कर सकते हैं। आओ जरा दूसरा क्वेश्चन देख रहे। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपने पास, दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास 2x² प्लस में x और माइनस 4, 2x² प्लस में x माइनस 4। आ जाओ क्या है क्वेश्चन, 2x² प्लस में x माइनस में 4। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हमको चेक करना पड़ेगा कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं है। इसके लिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है जरा बताओ, a का वैल्यू यहाँ से कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है माइनस में 4। देखो x² का गुणांक 2 था तो a बराबर 2 हो गया, x का गुणांक कुछ नहीं है प्लस है तो प्लस में 1 हो गया, और c का वैल्यू जो है वो कितना -4 तो -4 हो गया। a b c यहाँ से हमको पता चल जाता है। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, निकालना है हमको यहाँ से d। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। आ जाओ जरा, तो b का मान यहाँ से है 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है माइनस में 4। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 चौके 32, यही तो 8 4 दूनी 8 चौके 32। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये निकल रहा है अपने पास 33, और 33 प्लस में निकल रहा है। अगर 0 निकले तो भी मूल वास्तविक, प्लस में निकले तो भी मूल वास्तविक, अगर माइनस में निकले तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका मूल जो है वो है
वास्तविक। अब मूल जब वास्तविक है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। तो हल इसका देख लेते हैं। अब हल कैसे निकालेंगे, हमको हल निकालना है हमको किस विधि से, ज़रा बताओ, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। आ जाओ ज़रा, क्वेश्चन था हमारे पास 2x² प्लस में x माइनस में 4 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं। पहला स्टेप क्या बताया हमने, जो x² का गुणांक होगा उससे पूरे द्विघात समीकरण में भाग करना है। तो x² का गुणांक कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से पूरे द्विघात समीकरण में क्या करना है, भाग कर देना है, कर दो। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास जो निकल के आएगा x² प्लस x/2 माइनस 2 दूनी 4, ये निकल के आएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 बराबर में 0। तो ये निकल के आ रहा है x² प्लस x/2 माइनस में 2 बराबर 0। अब देखो हम क्या बोलते हैं, इस वाले से मतलब नहीं रखना है, मतलब हमको इस वाले से रखना है। इस वाले से भी क्या मतलब रखना है, b देखेंगे b का मान कितना है, यानी x का गुणांक कितना है। x का गुणांक कितना है यहाँ पर देखे तो यहाँ से x/2 लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा होगा x इंटू 1/2 या 1/2 इंटू एक्स होगा। इसका मतलब x का गुणांक कितना है, 1/2 है। तो अब 1/2 को क्या करेंगे हम, 1/2 को क्या करना है, सिंपली आधा करना है। आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और आधा करने के बाद क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग कर लिए, आ जाओ जी। इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करना है, x² प्लस में x/2 कर लेंगे। और यहाँ से अपने को देखना है, प्लस में एक बार करना है 1/4 का स्क्वायर, फिर माइनस में करना है माइनस में एक बार 1/4 का स्क्वायर, और माइनस में 2 बराबर का 0। ये हम बॉक्स में डाल देते हैं। वैसे ये भी काम का चीज़ है समझने के लिए, इसलिए हम इसको मिटा नहीं रहे हैं ताकि नोट कर सको। आ जाओ आगे, आ जाओ, इसको थोड़ा मिटा ले क्योंकि ये अब काम का नहीं है ना, तो इसको हटा ले थोड़ा। आ जाओ, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देख लो क्या करना है। अब देखो, यदि ये a² है, ये b² है, और ये क्या 2ab हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखो, x² हो जाएगा प्लस में 2, a का मान तो x है और b का मान कितना है, 1/4। अगर इसको काटे तो फिर x/2 ही आएगा, प्लस में 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में, अब इसको दूसरे वाले को खोल लेना है, 1/16 माइनस में 2 बराबर में 0। आ जाओ जी। अब यहाँ से देखो, ये देखो, एक यदि ये a हो जाए, ये b हो जाए, और ये है 2ab, मतलब ये जो है ना a प्लस b के होल स्क्वायर पर, ये हो जाएगा x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में इस दोनों को क्या करने, अपने को दूसरी तरफ ले जाना है, यानी ये हो जाएगा 1/16 प्लस में 2। क्लियर है। अब इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ अभी के लिए नहीं करना है, x प्लस 1/4 ही रहना है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बराबर में 1/16 है तो 16 का 16, और नीचे में 1 होगा 16, 1 का लघुत्तम 16, ये हो जाएगा 1, और ये होगा 16 दूनी 32, भिन्न का जोड़ है, तो जो आप इजली समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/4 बराबर 33/16। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे आ जाओ, इस तरफ देख लेते हैं। आ जाओ। अच्छा, स्क्वायर भी तो है ना, तो स्क्वायर है तो हमको क्या करना है, स्क्वायर छोड़ना नहीं है बल्कि लगा लेना है। आ जाओ आगे देख लेते हैं। आगे कैसे करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर अब क्या करना है, x प्लस 1/4 का स्क्वायर है, और यहाँ से है 33/16। अब यहाँ से अगर रूट लगा दे, यहाँ से अगर रूट लगा दे तो अब क्या निकल के आएगा, देखो इसका स्क्वायर है, मतलब 1x प्लस 1/4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर √33 तो रहेगा ही, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 16 बाहर निकल के हो जाएगा 4। क्लियर है। ठीक है, और ये जो काम होगा ना, ये जब भी रूट से बाहर संख्या आता है तो किस में आता है, प्लस माइनस में आता है। अब अगर 1/4 को दूसरे तरफ ले जाए तो इस वाले को प्लस में, दूसरी तरफ जाके माइनस में 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस √33/4। अब यदि इसको सॉल्व करोगे एक बार तो ये हो जाएगा -1
प्लस रूट अंडर 33 बट्टे में 4, ठीक है। और दूसरी बार सॉल्व करो तो ये निकल के कितना आएगा, ये दूसरी बार सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा -1 माइनस रूट अंडर 33 अब बट्टे में 4, ठीक है। एक बार प्लस कर लिए, एक बार माइनस कर लिए, तो ये हमारा आंसर निकल के फाइनली x बराबर आ जाता है। देखेंगे थर्ड नंबर यानी कि तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, 4x² प्लस 4√3x प्लस में 3। आ जाओ, 4x² आ जाओ। जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर में 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, यही क्वेश्चन है, बराबर में 0। सेम है ना, यही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देख लो यही है 4x² प्लस, यहाँ सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमको देखना है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आओ जरा। तो सबसे पहली बात तो हमको क्या करना है, इसका मूल निकालना है। मूल कहने का मतलब है कि मूल तो निकालना है। सबसे पहले इसका क्या निकालना है, डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बी का मान कितना आ रहा है, देखो एक्स का गुणांक कितना है, 4√3, तो बी का मान 4√3 हो जाएगा। सी का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो सी का वैल्यू 3 कांस्टेंट टर्म हो गया। अब यहाँ से डी निकालना है, तो डी बराबर फॉर्मूला अभी हमको पता है, b² माइनस में 4ac बराबर बी का मान कितना है, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 और ए का मान हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 3। अब जरा इसको करो, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, -4 चौके 16 3 48। तो ये निकल के आ रहा है 48 माइनस 48 बराबर में 0। हमने क्या कहा था कि यदि d बराबर 0 निकल जाए या d का वैल्यू प्लस में निकल जाए या d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, ये दोनों एक ही बात है, तो मूल वास्तविक होगा। मतलब d बराबर 0 निकल रहा है, मूल वास्तविक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आओ सॉल्व करते हैं। किस विधि से करना है सॉल्व, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमको इसको हल करना पड़ेगा। आओ जी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर में 0। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो x² का गुणांक है जो कितना है 4 है, इससे हमको क्या करना है, पूरे द्विघात समीकरण में भाग देना है। तो आज कर लेते हैं भाग, 4x² पर बट्टे में 4 हो जाएगा प्लस 4√3x बट्टे में 4 हो जाएगा, फिर प्लस 3 अब बट्टे में 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3/4 यहाँ से बच रहा है। ठीक है, आ जाओ। तो फाइनली जो बच रहा है हमारे पास वो क्या बच रहा है, x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर में 0। हमने क्या कहा था, अब इस वाले से हमको मतलब नहीं रखना है, इस वाले से मतलब है, इस वाले द्विघात समीकरण में हमको बताना है b का मान कितना है, यानी x का गुणांक कितना है। यहाँ से देखेंगे x का गुणांक जो है वो कितना है, √3 है, ये x का गुणांक है। तो इसका √3 जो 3 है x का गुणांक, उसका हमको आधा करना है, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करना है, ये करना है। तो ये हो जाएगा हमारा। चलो तो ये अब लिखना है हमको इस तरीके से, x² प्लस √3x। अब एक बार प्लस में लिख देना है, √3/2 का स्क्वायर, एक बार माइनस में कर देना है, √3/2 का स्क्वायर, और फिर प्लस में है 3/4, तो 3/4 लिख करके बराबर में हमको क्या करना है, 0 लिख देना है। आ जाओ। अब यहाँ से देखो स्पष्ट देखने के लिए मिल रहा है, a² है, ये b² है और ये 2ab के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और इसको यदि तोड़े तो ये हो जाएगा 3, √3 को 2 बार गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और ये 4 प्लस में 3/4 बराबर में 0। अब देखो 3/4 से 3/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बच क्या रहा है, x प्लस
√3/2 बराबर में हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर। अब चलो सेम वही काम करना है अपने को। x प्लस √3/2 इधर क्या करना है, होल स्क्वायर है, लगा लो होल स्क्वायर बराबर 0 है। इसमें को भी रूट में डालना है और इसको भी रूट में डालना है। तो आगे देख लो। तो अभी ये कितना निकल के आएगा ज़रा बताओ। अभी ये निकल के आ जाएगा हमारे पास x प्लस √3/2 को रूट में डालेंगे तो ये निकल के आएगा x प्लस √3/2 और ये 0 का 0 ही आएगा। अब अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा माइनस में √3/2। अब चूंकि देखो d बराबर यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, d बराबर जो है ना यहाँ पर 0 निकल के आ रहा है, इसलिए दोनों मूल समान होगा। यानी कि जो एक ही मूल निकल रहा है -√3, दूसरा मूल भी इसका क्या होगा, वही हो जाएगा। दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा, वही होगा। तो दोनों मूल होगा -√3/2 -√3/2, ये इसका दोनों मूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पहले नंबर के भाग में। पहले नंबर के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन क्या हमारा वो देख लो। क्वेश्चन है 2x² + 4 + x, 2x² + 4 + x, 2x² + x + 4, ये है ना 2x² आ जाओ। क्वेश्चन है थर्ड नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में 2x² + x प्लस में 4 बराबर में 0। ये समीकरण हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है। a का मान देखेंगे तो यहाँ से कितना है, a का मान 2 दिया है, b का मान 1 दिया है और c का मान दिया है 4। आ जाओ। अब हमको सबसे पहले इसका पता करना है मूल वास्तविक है नहीं, तो निकालेंगे d बराबर b² माइनस में 4ac। b का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे -4, a का मान है 2 देखो यहाँ से, और c का मान है 4। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मतलब यहाँ से जो d का वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है। हमने क्या कहा था कि d का वैल्यू यदि बराबर में 0 हो, d इज ग्रेटर देन 0 हो, या d जो है वो प्लस में हो तो मूल वास्तविक होगा। अगर d माइनस में आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, तो इसका मूल वास्तविक नहीं है। इसका मतलब हमको इसको सॉल्व नहीं करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लास 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का चारों भाग देख चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।